हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विज़र्ड। सभी लॉ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यानी कि NLU बेंगलोर, जो कि सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना गया है लॉ का ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर JSW सेंटर फॉर द फ्यूचर ऑफ लॉ के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत है एज इसेंशियल रिक्वायरमेंट, एंड इसकी पे भी बहुत अच्छी होने वाली है, दैट इज 70,000 to 90,000 पर मंथ। इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री होनी आपके पास ज़रूरी है, आइदर इन लॉ और सोशल साइंसेज। साथ में आपको 5 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या तो रिसर्च में या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में। साथ ही एक प्रूवन एबिलिटी टू कोलैबोरेट विद वेरिड स्टेक होल्डर्स। उसके अलावा जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो आपको स्ट्रैटेजी रोल्स जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक रोल ऑलरेडी प्ले किया है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेटिंग दिस जॉब। साथ ही अगर आपकी प्रायर एक्सपीरियंस है इन द इंक्यूबेशन ऑफ अ रिसर्च सेंटर, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिगर एंड ऑपरेशनल स्किल्स होनी चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि अप्लाई कैसे करना है, तो गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको मैंने ऑलरेडी विद द एडवर्टाइजमेंट डिस्क्रिप्शन में वीडियो की डाल दिया है, जिसके अंदर आपको अपना अपडेटेड CV, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 से 800 वर्ड्स में कि क्यों आप इस जॉब को लेना चाहते हैं, एक सोल ऑथर्ड राइटिंग सैंपल, चाहे वो पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड हो, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डेजिग्नेशन 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस का अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें अटैच कर कर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके रेम्यूनरेशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, 70,000 से 90,000 रुपये महीना होने वाली है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, तो आप recruitment@nls.ac.in, जो कि इनकी ऑफिशियल ईमेल ID है, वहाँ पर अपनी डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, तो 3 जनवरी 2025 5 PM इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार रोल डिस्क्रिप्शन की, कि आपको वहाँ पर क्या काम करना होगा। तो साथ में आप देख सकते हैं, आपको अपनी एक प्लान बनाना होगा सेंटर के लिए, डिटेल्ड प्लान होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फोकस, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, सारा कुछ कवर करना है। आपको रेगुलर प्लानिंग, रिव्यू, स्ट्रेटेजी मीटिंग्स करनी होंगी, एडवाइजरी बोर्ड के साथ आपको कोऑर्डिनेट करनी होंगी, रिसर्च वर्कशॉप्स को, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस को और मीटिंग्स को। साथ में आपको रिसर्च आउटपुट्स इंक्लूडिंग ब्रीफ, शॉर्ट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स भी बनाने हो सकते हैं। आपको डाटाबेस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी बनाना पड़ सकता है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कोऑर्डिनेट करना हो सकता है। आपको लाइजनिंग करनी पड़ सकती है ऑफ JSW फाउंडेशन की फॉर रेगुलर अपडेट्स। आपको डिटेल रिकॉर्ड्स भी बनाने पड़ सकते हैं, और आपको अल्टीमेटली फेलोशिप प्रोग्राम जो है सेंटर के, उसको भी मैनेज करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही इंडिया के लीडिंग लॉ कॉलेज के साथ काम कर कर अपनी एकेडमिक, साथ में अपनी रिसर्च स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं। ऐसी और जानकारी और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए लॉ विज़िट के साथ।